पहले जो आखिरी जन्म लिया था भगवान बुद्ध के रूप में, सिद्धार्थ गौतम, जो कि शाक्य कुल से थे, उन्होंने जन्म लिया कपिलवस्तु में और उन्होंने आखिरी जन्म लिया अपना। उसके बाद जितने भी जन्मों जन्मों के जो दुख है वो उन्होंने उसी जीवन में खत्म कर दिए। कैसे खत्म किए? उन्होंने पहले संन्यास लिया, उन्होंने उसके बाद सम्यक संबोधि प्राप्त की, और सम्यक संबोधि प्राप्त करने का दिन भी कहा जाता है यही था। इसी वैशाख पूर्णिमा में, इसी बौद्ध पूर्णिमा में, हाँ वैशाख पूर्णिमा में उन्होंने सम्यक संबोधि प्राप्त की। और कहा जाता है कि उसके 45 साल बाद, जब सम्यक संबोधि प्राप्त की, उसके 45 साल के बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण भी इसी दिन प्राप्त किया। तो कहा जाता है कि ये तीनों ही महत्वपूर्ण दिन आज, मतलब उसी दिन में, कल के ही दिन में उन्होंने प्राप्त किए हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है पूरे बौद्ध समाज में, बौद्ध जगत में। जितने भी हो महायान, हीनयान, थेरवाद और जितने भी 18 अलग अलग तरह के परंपराएं हैं, सभी लोग कल के दिन को विशेष दिन करके मनाते हैं। और मैंने कुछ दिन पहले धम्म देशना दी थी, जिसमें मैंने अष्टशील धारण करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया था। और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने उस एडवाइस को सीरियसली लिया। और यही होता है कि भगवान बुद्ध भी एडवाइस दे सकते हैं, एक सिर्फ आइडिया दे सकते हैं। अब आप लोगों पर है कि आप उस आइडिया को कितना खींचते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के जो शिष्य होते थे, जो भिक्षु लोग होते थे, वो लोग भगवान बुद्ध की एक भी बात को गिरने नहीं देते थे। इसका अर्थ मैं समझाता हूँ। जैसे भगवान बुद्ध ने कुछ भी मुंह से निकाला, कोई भी एक शब्द निकाला, तो आप पर है कि आप उसको सुनकर घर में जा सकते और भूल सकते हैं। आप पर है कि आप उसको कभी कभी याद कर सकते हैं। हाँ, कभी एक दिन भगवान ने कुछ बोल दिया था, चलो ठीक है। लेकिन कुछ कुछ होते हैं शिष्य जो एक भी बात को गिरने नहीं देते। मतलब भगवान के मुख से बात निकली और उन्होंने हवा में कैच कर लिया उस बात को और अपने दिल में समा लिया उसको। वो जमीन पर टिकने ही नहीं देंगे उस बात को। इससे सिद्ध होता है कि कोई शिष्य कितना समर्पित भाव में है, कोई शिष्य कितना ईमानदार है, कोई शिष्य धर्म के प्रति कितना ईमानदारी से वो आगे बढ़ना चाहता है। तो कोई भी जो गुरु होता है, शास्त्रा होते हैं, उनका काम होता है कि आपके सबसे मंगल, सबसे सुप्रीम मंगल जिसमें आपका समाया हुआ है, वो आपका उसका एडवाइस करे। लेकिन आप पर है कि आप उस एडवाइस को कितना गहराई से, कितना गंभीरता से लेते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने एडवाइस सुनी, लेकिन मैं इस आइडिया को थोड़ा और आगे लेके जाना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि आप शाक्य कुल के लोग हैं, आप भगवान बुद्ध के कुल के लोग हैं। और हम भिक्षुओं को कहा जाता है कि जब भी कोई पूछे, मतलब पहले के जमाने में भी होता था कि ब्राह्मण लोग आके पूछते थे हम लोगों से कि भिक्षु लोग, आपकी जाति क्या है, आप किस जाति के हैं, आप किस वर्ण के हैं। और हम करीब 7 साल पहले भी हम एक बार उत्तराखंड गए थे। वहां पर भी कुछ ब्राह्मण लोगों ने हमसे सीधा सवाल पूछा था कि भंते लोग, आप किस जाति के हैं, आप ब्राह्मण हैं, कौन सी जाति है आपकी। तो भगवान बुद्ध ने जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाए, इस पर भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया था कि भिक्षुओं, जब भी